हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कला सब्जेक्ट है उसके अंदर जो हमारा टॉपिक लगता है भारतीय मंदिर वास्तुकला, जिसमें संपूर्ण भारत के अंदर जो मंदिर है उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं से संबंधित 100 प्लस प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं दोस्तों। ये जो वीडियो है, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे हरियाणा स्टेट का हो, सेट का हो, नेट का हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस आर्ट एजुकेशन का हो, चाहे एनयूएस का नवोदय विद्यालय के अंदर हो, या फिर डी ट्रिपल एस बी का हो, है ना। तो कोई भी स्टेट से एलटी ग्रेड का हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो कला की, तो उससे वास्तुकला के जो क्वेश्चन है 1 या 2 ज़रूर पूछे जाते हैं। उसमें मंदिर का एक क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आता ही आता है दोस्तों। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं हम फटाफट से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न देखिएगा कि वल्लभ संप्रदाय की तीसरी प्राचीन पीठ, दोस्तों वल्लभ संप्रदाय जो है उसकी तीसरी प्राचीन जो पीठ है वो द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? राजसमंद में एक जगह है जिसका नाम है कांकरोली। राजसमंद के कांकरोली में दोस्तों द्वारिकाधीश मंदिर बना हुआ है। पूछ ले, द्वारिकाधीश मंदिर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कहाँ पर बना हुआ है? कांकरोली राजस्थान में बना हुआ दोस्तों। ये क्या है? वल्लभ संप्रदाय की तीसरी पीठ कहा जाता है, जिसे द्वारिकाधीश मंदिर के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विमल शाही जैन मंदिर किससे निर्मित है? विमल शाही जो जैन मंदिर बने हैं दोस्तों, विमल शाही मंदिर किस धर्म से है? जैन धर्म से संबंधित है। और ये किससे बने हुए हैं? तो दोस्तों ये बने हैं सफ़ेद संगमरमर से। कहाँ से, किससे बने हैं? सफ़ेद संगमरमर से विमल शाही मंदिर। ये दोस्तों दिलवाड़ा के मंदिर है, ठीक है। दिलवाड़ा जो है माउंट आबू सिरोही के अंदर, तो वहाँ पर जो जैन मंदिर बने, वहाँ पर एक विमल शाही मंदिर है जो विमल शाह के द्वारा बनाया गया है। और वो क्या है? सफ़ेद पत्थर से बने हुए, ठीक है, सफ़ेद संगमरमर से बने हुए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कैलाश मंदिर में 96 फीट ऊंचा मस्तक शिखर किस शैली में निर्मित है? दोस्तों कैलाश मंदिर जो बना हुआ है, जो एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों, कितनी 34 गुफाएं हैं, उनमें से जो गुफा संख्या 16 है वो क्या है? कैलाश मंदिर है। और कैलाश मंदिर के ऊपर एक शिखर, मस्तक शिखर बना हुआ है दोस्तों, ऊंचा कितना? 96 फीट ऊंचा। कितना बना हुआ है? 96 फीट ऊंचा। और ये जो मंदिर का जो शिखर है ये किस स्टाइल में बना हुआ है ये पूछा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली के अंदर बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ स्टाइल के अंदर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, रथ मंदिर किसे कहा जाता है? रथ मंदिर दोस्तों, ये जो मंदिर हैं पत्थरों को, चट्टानों को काट करके या पत्थरों को जोड़ जोड़ करके बनाए गए मंदिर हैं, जो रथ के समान बनाए गए। जैसे लकड़ी का जो पहले रथ बना होता था, तो उस प्रकार ये नज़र आते हैं। दूर से देखने पे ऐसे लगता है कि प्राचीन रथ खड़ा हुआ है, तो इनको रथ मंदिर कहते हैं। ये कहाँ पर बने हुए हैं दोस्तों? महाबलीपुरम के जो मंदिर है ना, उनको रथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों खजुराहो के जो मंदिर है ना, वो किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों खजुराहो के जो मंदिर है वो एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? खजुराहो के मंदिर कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि दिलवाड़ा का सबसे प्राचीन मंदिर। दोस्तों दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर मैंने आपको बताया था माउंट आबू सिरोही के अंदर, तो वहाँ पर दिलवाड़ा का जो सबसे प्राचीन पूछा है, कौन सा सबसे प्राचीन जैन मंदिर पूछा है, कौन सा है? दोस्तों दिलवाड़ा के अंदर जो सबसे प्राचीन है ना वो विमल शाही मंदिर है। कौन सा है? विमल शाही मंदिर जो है ना वो सबसे प्राचीन मंदिर है दिलवाड़ा का, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बड़ा शिखर युक्त जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों बड़े से शिखर यानी मंदिर के ऊपर बड़ा सा इस प्रकार गुम्बद शिखर बना हुआ है, ठीक है, फिर नीचे यहाँ पर क्या है? मंदिर बना हुआ है। तो बड़ा सा शिखर युक्त जो मंदिर है ना, ये मंदिर जो कौन सा है? जगत शिरोमणि का मंदिर है दोस्तों। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस जगत शिरोमणि मंदिर जो है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कनखावती। किसने? कनखावती के द्वारा जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, जो बड़ा शिखर युक्त मंदिर है। अगला प्रश्न देखिएगा,
खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? खजुराहो के जो मंदिर है दोस्तों, वहाँ पर सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन जो मंदिर है और बड़ा जो मंदिर है वो कौन सा है? कंद्रिया महादेव मंदिर जो है ना, ये खजुराहो का सबसे फेमस मंदिर है, सबसे बड़ा भी मंदिर है। ठीक है, कंद्रिया महादेव का मंदिर आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है मिलान करने वाला है ना। निम्नलिखित का सही से मिलान करना है। सूची 1 है इधर और इधर सूची 2 है, इनका आपस में क्या करना है? मिलान करना है। तो पहला देखिए दिलवाड़ा, ठीक है, किराड़ू, रणकपुर, बारडोली, इधर क्या दे रखा है? कोटा, पाली, सिरोही, बाड़मेर, इन्हें जिलों के नाम दे रखे हैं और ये मंदिरों की जगहों के नाम है। अब देखिए दिलवाड़ा के जो मंदिर है, जैन मंदिर बने हुए हैं, कहाँ पर बने हैं? तो मैंने बताया था माउंट आबू सिरोही में, यानी पहले का क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा भाई? ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बी, किराड़ू। किराड़ू के जो मंदिर है कहाँ पर बने हुए हैं? बाड़मेर में बने हुए हैं। कहाँ पर बने हुए हैं? बाड़मेर के अंदर बने हुए हैं। तो यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 4, ठीक है। ए का 3, बी का 4। फिर देखिएगा रणकपुर। रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर है? पाली में बने हुए हैं। कहाँ पर है? पाली में है। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा आपका 2। सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए डी, बारडोली। ये बारडोली के जो मंदिर है ना ये कहाँ पर है? कोटा के अंदर बने हुए हैं। तो डी जो है आपका, डी का क्या हो जाएगा भाई? डी का हो जाएगा 1। डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। अब ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए ए का 3, ए का 3 इसमें है, इसमें, ठीक है। फिर हमारा था बी का 4, बी का 4 इसमें है, बी का 4 इसमें नहीं है, तो ये कट हो गया, ठीक है। ये ऑलरेडी कट हो गया, ठीक है। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर 1, यानी बी का 4, सी का 3 और डी का 1, यानी बारडोली। बारडोली का है कोटा में, ऑप्शन नंबर 1। तो हमारा ऑप्शन जो 1 है वो क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारी किताबों का संग्रह जो है इकट्ठा करके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम को देख करके किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं स्पेशल क्वेश्चन बनाकर लेकर आया हूँ ये वीडियो। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अभी आरपीएससी फर्स्ट ईयर की नई वैकेंसी आने वाली है जल्दी। तो जल्दी से तैयारी में जुट जाएं और हम एक आरपीएससी के लिए स्पेशल नया बैच चलाने वाले हैं, टारगेट बैच चलाएंगे और नाममात्र की फीस और सबसे शानदार क्लासें वहाँ पर होने वाले। शानदार मैटर मिलेगा कि हमारे कोचिंग से अगर आप कर लोगे ना मैटर, तो हम गारंटी लेते हैं कि इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी चीज़ें, है ना। तो इसी को क्रम में देखते हुए अभी की बार हम 15 प्रैक्टिस बुक लेकर आने वाले हैं। 15 प्रैक्टिस सेट बने होंगे 120-20 क्वेश्चनों के आरपीएससी के लेवल के, और वो जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार जो मैं आपको वीडियो करवा रहा हूँ इसी प्रकार के, यानी शानदार तरीके से निकाल के टॉपिक से बना कर के क्वेश्चन कि एग्जाम में किस प्रकार आते हैं आजकल, तो उस तरह के बनाकर क्वेश्चन जो है 15 प्रैक्टिस बुक लेके आने वाले हैं। तो आप भी खरीदिएगा, बहुत ही शानदार बुक होने वाली हैं। तो जल्द ही हम लॉन्च करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। और हमारा ग्रुप है स्टडी इन मोबाइल, वहाँ पर आइए। और हमारा आरपीएससी के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, आरपीएससी ड्राइंग एंड पेंटिंग का। जो बच्चे राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आरपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो उससे जुड़िएगा। और हम आरपीएससी के लिए स्पेशल कोचिंग स्टार्ट करने चाहते हैं दोस्तों, बहुत ही कम फीस के अंदर स्टार्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, सप्त पेगोडा किसे कहा जाता है? अब सप्त पेगोडा किसे कहा जाता है भाई? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। किसे कहा जाता है? महाबलीपुरम को क्या कहा जाता है? सप्त पेगोडा। पेगोडा यानी जो 7 वहाँ पर क्या है? पेगोडे ऊंचे ऊंचे मेहराब बने हुए हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? सप्त पेगोडा कहा जाता है महाबलीपुरम के मंदिरों को। अगला प्रश्न देखिएगा, जो सप्तरथ मंदिर है वो किस शैली में बनेंगे? दोस्तों 7 रथ मंदिर जो है ना, रथ मंदिर जो है वो किस शैली के अंदर बने हुए हैं? तो द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए हैं। किस शैली में? रथ मंदिर दोस्तों द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्तकालीन मंदिरों के कितने अंग होते हैं? दोस्तों गुप्त काल के अंदर जो मंदिर बनाए गए थे उनमें कितने अंग होते हैं मुख्य रूप से? तो वहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कितने अंग होते हैं गुप्तकालीन मंदिरों के? 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं दोस्तों? 5 अंग होते हैं गुप्तकालीन मंदिरों के, यानी 5 डिवाइडेशन करे होते हैं, एक मंदिर के 5 भाग होते हैं। कैसा होता है? एक तो होता है जगती, है ना। जगती क्या होता है? जो दीवारें होती है मंदिर के चारों ओर की, ठीक है, वो क्या होता है? जगती होता है, बीच में आपका मंदिर होता है। फिर क्या होता है? गर्भगृह। मंदिर है और मंदिर से पहले यहाँ पर इस प्रकार एक चौपाल सा बनाया जाता है ना, ये चौपाल जो होता है इसके ऊपर गुम्बट होता है, ये क्या होता है? गर्भगृह होता है, ठीक है, जहाँ पर क्या है? मंदिर के अंदर मूर्ति स्थापित की जाती है। मंडप, मूर्ति के आगे थोड़ी जगह होती है बैठने के लिए, बैठक बनी होती है ना, मंडप कहलाती है वो, ठीक है। प्रवेश द्वार, मंदिरों के मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं, तोरण बने होते हैं और उसके अंदर से गुजरना होता है, मुख्य प्रवेश द्वार हो गया।
शिखर, मंदिरों के ऊपर ऊंचे ऊंचे गुम्बद इस प्रकार निकाले होते हैं, वो शिखर होते हैं। यानी मंदिरों के ये गुप्त काल के अंदर 5 अंग थे: जगती, गर्भगृह, मंडप, प्रवेश द्वार और शिखर। ये आपको ध्यान में रखना है। आरपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि गुप्त कालीन मंदिरों के प्रमुख अंग हैं, तो वहाँ पर जगती, गर्भगृह, मंडप, प्रवेश द्वार, शिखर दे दिया। और एक ऑप्शन दे देगा, उसमें क्या मंडप कट कर देगा, प्रवेश द्वार कट कर देगा, उसकी जगह दे देगा गोपुरम, इतने दे देगा। तो ऐसे अलग अलग नाम दे देगा, जगती की जगह कुछ और दे देगा कट करके, है ना, जगती भूल जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रमुख अंग है, इनको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, वराह मंदिर में विष्णु के कितने अवतार बनाए गए? दोस्तों वराह मंदिर जो है, वराह जो है ये विष्णु का अवतार होता है वराह, और इसमें विष्णु के कितने अवतार बताए गए? दोस्तों वराह मंदिर के विष्णु के कितने 10 अवतार बताए गए। कितने? 10 अवतार की जो है प्रतिमा वहाँ पर बनी हुई। अगला प्रश्न देखिएगा, कांचीपुरम मंदिरों में भित्ति चित्रों की अवशेषों की खोज किसने की? दोस्तों कांचीपुरम के जो मंदिर है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पर भित्ति चित्रों के जो अवशेष हैं उनकी खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों ये की गई थी प्रोफेसर दुर्बिल के द्वारा। कांचीपुरम के जो मंदिर हैं उनके जो अवशेष मिले हैं भित्ति चित्रों के, वो प्रोफेसर दुर्बिल के द्वारा जो है खोज किए गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, ओसिया के जैन मंदिर में महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा में स्वर्ण पर चढ़ी प्रतिमा की ऊंचाई कितनी? दोस्तों ओसिया के जो वशिष्ठ माता का वहाँ पर मंदिर बना जोधपुर के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर ये ओसिया के जैन मंदिर जो है ना, उसके अंदर जैन मंदिर के अंदर महावीर जैन तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हैं उनकी एक पद्मासन मुद्रा के अंदर बादल लगाए बैठे हुए एक प्रतिमा मिली है। उसके ऊपर क्या है? सोने की परत चढ़ाई गई है, ठीक है। ये जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई कितनी है ये पूछा है आपको। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 32 इंच। ऊंचाई कितनी है? यानी पद्म पलाथी लगाए हुए जो प्रतिमा मिली है किसकी? महावीर स्वामी की। और इस प्रतिमा की जो ऊंचाई है ये कितनी है? 32 इंच है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा शुंगकालीन मूर्तिकला केंद्र नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रंगमहल है, नौह है, विराट नगर है, कल्याणपुर। इनमें से शुंगकालीन मूर्तिकला का केंद्र नहीं है भाई, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कल्याणपुर। ये क्या है? शुंगकालीन मूर्तिकला का केंद्र नहीं है, ये गुप्तकालीन है। बाकी रंगमहल, नौह, विराट नगर ये क्या है? कुषाणकालीन मूर्तिकला के केंद्र है, यहाँ पर कुषाणकालीन मूर्तिकला के कुछ अवशेष आपको प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस जैन मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों ओर देवरानी जेठानी के 2 आले बने हुए हैं? दोस्तों कौन सा जैन मंदिर है जहाँ पर गर्भगृह यानी जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है भगवान की, और उस मूर्ति के जो आगे द्वार होता है उसके दोनों ओर 2 आले बने हुए हैं जिनको देवरानी जेठानी के आले के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार का जो है कहाँ पर बना हुआ है दृश्य दोस्तों? ये जो बना हुआ है आपका जो लूण वसई मंदिर है ना, दिलवाड़ा के अंदर जैन मंदिर है, वहाँ पर जो लूण वसई मंदिर है उनके अंदर 2 किनारे जो है गर्भगृह के, वहाँ पर क्या देवरानी जेठानी के क्या बने हुए हैं? आले वहाँ पर जो है बने हुए आले, ठीक है। जो कच्चे घरों के अंदर आपने देखा होगा, कच्चे जो घर होते हैं पान के पत्ते के आकार में ऐसे दरवाजे होते थे कच्चा, और यहाँ पर वाइट कलर से डिज़ाइन किया जाता था, यहाँ पर आड़े होते थे ना रखे हो जाते, उसके अंदर दीपक जला के रखते थे रात को रोशनी के लिए। तो वो जो होते हैं देवरानी जेठानी के आले बने हुए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ओसिया का हरिहर मंदिर। दोस्तों ओसिया का हरिहर मंदिर किस से बना हुआ है? ओसिया के अंदर जो मैंने बताया जोधपुर के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं? 4 ऑप्शन है, ग्रेनाइट है, सफ़ेद संगमरमर से है, बलुआ पत्थर से है, या सलेटी पत्थर से है। तो दोस्तों ओसिया के जो मंदिर है ना वो क्या है? बलुआ पत्थर से बने। किससे बने हैं? बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और दिलवाड़ा के जो मंदिर है ना जैन मंदिर, वो क्या है? सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं। एक बार आरपीसी के अंदर क्वेश्चन आया था कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है विमल साई, वहाँ पर आदिनाथ की जो तीर्थंकर जैन महावीर स्वामी की जो प्रतिमा बनी हुई है वो किस से बनी हुई है? तो जाहिर सी बात है वो मंदिर सफ़ेद संगमरमर से काम हुआ है, तो वहाँ पर सफ़ेद संगमरमर से प्रतिमाएं भी बनी हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा, शीतलेश्वर महादेव मंदिर का मूल नाम क्या है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर का मूल नाम क्या है दोस्तों? चंद्रमौली। क्या है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर जो है ना उसके मूल नाम है चंद्रमौली। ध्यान रखना आपको, क्या है? चंद्रमौली। अगला प्रश्न देखिएगा, झालावाड़ चांदखेड़ी का भव्य मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों झालावाड़ के अंदर जो चांदखेड़ी है वहाँ का जो भव्य मंदिर बना हुआ है वो किस धर्म से संबंधित है? तो झालावाड़ चांदखेड़ी का जो भव्य मंदिर है वो जैन धर्म से, ठीक है। झालावाड़ में क्या है? जैन मंदिर बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण
गुजरात के सोलंकी शासकों के मंत्रियों के द्वारा कब करवाई गई? दोस्तों दिलवाड़ा, माउंट आबू, सिरोही के अंदर जो जैन मंदिर बने हुए हैं वो गुजरात के सोलंकी शासकों के मंत्रियों के द्वारा करवाया गया था निर्माण। तो किस समय के अंदर? वहाँ पर दिलवाड़ा के अंदर दोस्तों 5 मंदिरों का समूह है, ठीक है, 5 मंदिर बने हैं ना, तो उनका टाइम पीरियड क्या है, किस समय के अंदर वो ज़्यादातर जो मंदिरों का निर्माण हुआ था? तो 11वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी के बीच दोस्तों ये मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका ठीक आंसर हो जाएगा, 11वीं से 13वीं शताब्दी के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, शिव नटराज की कांस्य में निर्मित प्रतिमा संबंधित है। शिव नटराज की दोस्तों कांस्य के अंदर निर्मित प्रतिमा जो है वो क्या है, चोल काल से है। दक्षिण भारत के अंदर चोल साम्राज्य था, तमिलनाडु, तंजौर, वहाँ पर जो शिव नटराज की एक प्रतिमा मिली है दोस्तों वो क्या है, कांस्य से बनी हुई है, चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों खजुराहो के जो मंदिर है इनका निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेल शासकों ने, किसने? चंदेल राजा थे, उनके द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है दोस्तों? 64 योगिनी का जो मंदिर है, कितना? 64 योगिनी का जो मंदिर है वो क्या है, खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 64 योगिनी मंदिर किसको समर्पित है? 64 योगिनी जो मंदिर है वो किसको समर्पित है दोस्तों? विष्णु भगवान को। किसको? 64 योगिनियों का जो मंदिर है ना वो विष्णु भगवान को समर्पित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, उकेरित फलक यानी फलक जो समतल धरातल या दीवार होगी उसको उकेरा गया है, उकेर करके नर नारायण की तपस्या करते हुए एक प्रतिमा बनी है, गजेंद्र मोक्ष की प्रतिमा बनी है, और शेष नाग पर शयन करते हुए, इस प्रकार जो है 10 ऐसे शेषों के नाग है और पालना से उसके ऊपर विष्णु भगवान लेटे हुए हैं। इस प्रकार की जो है दृश्य उत्कीर्ण किए गए फलक के ऊपर दोस्तों, उकेरे गए हैं। तो कहाँ पर उकेरे गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका देवगढ़ मंदिर में। कहाँ पर? देवगढ़ का जो मंदिर है गुप्तकालीन, वहाँ पर इस प्रकार के दृश्य बने हैं। किस प्रकार की? नर नारायण की तपस्या करते हुए, गजेंद्र मोक्ष है और शेष नागे शयन करते हुए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस जैन मंदिर को त्रिलोक्य दीपक कहा जाता है? दोस्तों कौन सा जैन मंदिर है जिसको त्रिलोक्य दीपक कहा जाता है? दोस्तों 3 लोकों का दीपक कहा जाता है, तो वो जो राइट आंसर होगा चौमुखा का जो मंदिर है ना उसको क्या कहा जाता है? त्रिलोक्य दीपक कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, विमल शाही मंदिर में दोस्तों, विमल शाही मंदिर दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वहाँ पर सफ़ेद संगमरमर से बनी प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ की जो मूर्ति है वो किस मुद्रा में? एक बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों आरपीएससी के अंदर, पूछा था कि जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है विमल शाही, वहाँ पर आदिनाथ जैन तीर्थंकर की जो प्रतिमा है वो किस से बनी हुई है? तो ऑप्शन दे रखा था, धातु से बनी हुई है, या सफ़ेद पत्थर से बनी हुई है, ग्रेनाइट से बनी हुई है, बलुआ पत्थर से बनी हुई है। तो इस प्रकार क्या है क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। तो अब कार क्या पता इस बार ऐसा पूछ ले कि वो जो प्रतिमा बनी है वो किस मुद्रा में बनी हुई है ना? तो आप सभी तो रट लोगे ये तो कि सर वो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, हमें याद हो गया। बट आपको ये पूछ लेगा इस बार है कि उसकी जो है मुद्रा क्या थी, है ना, किस स्थिति में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका आसनस्थ मुद्रा में। किसने? आसन लगाए हुए बैठे हुए, ठीक है, आसन लगा रखा है, बैठे हुए। अगला प्रश्न देखिएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर की रचना किस रूप में हुई? कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो रचना है वो किस रूप में हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रथ के रूप में। कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है वो रथ मंदिरों के रूप में बने हैं दोस्तों। कोणार्क यानी कोना, सूर्य का कोना जो इसका अर्थ होता है ये कि सूर्य मंदिर है। अगला प्रश्न देखिएगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर रथ में कितने जोड़े चक्के लगे हुए? कोणार्क का जो दोस्तों रथ मंदिर बना हुआ है, ठीक है, रथ मंदिर बना हुआ है, उसके अंदर कितने जोड़े चक्के लगे हुए हैं? इस प्रकार पहिए बनाए गए पत्थरों के, तो कितने जोड़े चक्के लगे हुए हैं? इस प्रकार रथ मंदिर बनाए दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 12 जोड़े, ठीक है, 12 पहिए इस साइड है और 12 पहिए उस साइड, यानी टोटल 24 पहिए लगे, जोड़े कितने हो गए? 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना उसका निर्माण किस शताब्दी के अंदर हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी के अंदर कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर की जो रचना है वो रथ के रूप में हुई है दोस्तों, और उसमें 12 जोड़े पहिए लगे, अभी हमने चर्चा की। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, खजुराहो का विस्तृत विवेचन
1882 यानी 1882 से 1885 के मध्य किसने दिया? खजुराहो के मंदिर है ना, उनका विस्तारित रूप में जो विवेचना करी थी, विस्तारित रूप में उसके बारे में बताया था किसने दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जनरल कनिंगम ने, जो पुरातात्विक विभाग के जो प्रोफेसर बने थे दोस्तों, जो इनको अध्यक्ष बनाया गया था जनरल कनिंगम को, उन्होंने खजुराहो के मंदिरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी 1882 से 1885 के बीच में। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो। दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है, जिसमें खजुराहो का नाम क्या लिखा गया है? दोस्तों उसमें जो खजुराहो है उसको खजूरपुर नाम दिया गया है। खजुराहो का जो नाम है वो किसे? खजूरपुर नाम दिया गया है। उस नाम के पीछे एक दोस्तों कहानी है छोटी सी। बताया जाता है कि जो खजुराहो के मंदिर है वो समुद्र के किनारे तटीय मंदिर बने हुए हैं, तो वहाँ पर बताया जाता है कि खजूर के जो पेड़ होते हैं ना, वहाँ पर द्वार पे खजूर के कुछ पेड़ हुआ करते थे, इसी कारण उस जगह को खजूरपुर खजुराहो के नाम से जाना जाने लग गया था। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई के द्वारा, जिसके अंदर खजुराहो का नाम क्या मिलता है? खजूरपुर मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का पहला तिथि युक्त मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान का दोस्तों प्रथम तिथि युक्त मंदिर जिसके बारे में सटीक जानकारी मिलती है वो कौन सा मंदिर है? शीतलेश्वर महादेव शिव मंदिर है दोस्तों। और ये कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ में। कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गर्भगृह, अंतराल, मंडप, अर्धमंडप कहाँ की वास्तुकला में दिखाई देता है? दोस्तों गर्भगृह, अंतराल हो गया, मंडप हो गया, अर्धमंडप हो गया, ये कहाँ की वास्तुकला में दिखाई देता है? तो ये खजुराहो के मंदिरों की वास्तुकला के अंदर आपको दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिएगा, नांद, ये कहाँ पर दोस्तों? अजमेर में है। नांद से प्राप्त शिवलिंग प्रतिमा किस काल से संबंधित है? अजमेर के अंदर एक जगह है नांद, वहाँ से दोस्तों एक बड़ी सी शिवलिंग की प्रतिमा मिली है, तो वो किस काल की है दोस्तों? ये शुंग काल की प्रतिमा मिली। किस काल की है? शुंग काल की। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों देवगढ़ का 10 अवतार का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। अगला प्रश्न देखिएगा, मंदिरों में शिखर का प्रचलन किस काल में हुआ? दोस्तों मंदिर जो बनाए जाते थे उनके ऊपर जो शिखर बनाया जाता है ना, गुम्बद निकाला जाता है, ये जो शिखरों का जो प्रचलन है वो किस काल में शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये जो प्रचलन है वो गुप्त काल के अंदर, ठीक है। गुप्त काल को मंदिरों के लिए स्वर्ण काल भी कहा जाता है ना, क्योंकि मंदिरों का काफ़ी ज़्यादा विकास जो है वो गुप्त काल के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? खजुराहो के अंदर दोस्तों चतुर्भुज मंदिर का जो निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था? तो यशोवर्मन ने। किसने करवाया था? यशोवर्मन ने दोस्तों खजुराहो के अंदर चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कैलाश मंदिर में उत्कीर्ण पौराणिक आख्यान है। दोस्तों कैलाश मंदिर के अंदर जो उत्कीर्ण किए गए पौराणिक जो आख्यान है वो कौन से हैं? तो पौराणिक दृश्य जो है वहाँ पर एक तो शिव तांडव का जो दृश्य है उत्कीर्ण किया गया है, शिव का विवाह होते हुए दृश्य एक उत्कीर्ण किया गया है, रावण का कैलाश रावण जो है वो कैलाश पर्वत को दोस्तों उठाते हुए अपने हाथों से ऊपर शिव पार्वती बैठे हुए हैं, इस प्रकार का दृश्य भी वहाँ पर उत्कीर्ण किया गया कैलाश मंदिर में। यानी उपयुक्त तो सभी, चौथा जो ऑप्शन आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किराड़ू का सोमेश्वर का जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? 4 ऑप्शन है, विष्णु को, ब्रह्मा को, शिव को या आदिनाथ को। दोस्तों किराड़ू के जो मंदिर है कहाँ पर बने हैं? बाड़मेर के अंदर बने हुए। और ये सोमेश्वर का मंदिर किसको समर्पित है? तो शिव भगवान को समर्पित है दोस्तों, महादेव को। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मंजीरा वादक त्रिभंगी मुद्रा में बना मूर्ति शिल्प कहाँ सुशोभित है? दोस्तों मंजीरा वादक, हाथ में क्या है? मंजीरा लिए हुए बजाती हुई एक महिला की जो है आकृति बनी हुई है त्रिभंगी मुद्रा के अंदर। किस मुद्रा में है? त्रिभंगी मुद्रा के अंदर है। तो ये मूर्ति शिल्प कहाँ पर सुशोभित है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, कहाँ पर है दोस्तों? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना उसके ऊपर बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लक्ष्मण मंदिर जिसे वैष्णव मंदिर कहते हैं उसका निर्माण किस राजवंश के अंदर हुआ था दोस्तों? तो चंदेल शासक। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के काल में, जिसको वैष्णव मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं,
कर्नाटक के होयलेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? कर्नाटक के अंदर दोस्तों होयलेश्वर का जो मंदिर है वो किसको समर्पित है? तो ये दोस्तों कर्नाटक के अंदर होयसलेश्वर का जो मंदिर बना हुआ है ना, ये शिव भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव भगवान को। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दुलादेव हिंदू मंदिर कहाँ बना हुआ है? दुलादेव का दोस्तों हिंदू जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? खजुराहो के मंदिर में। कहाँ पर बना हुआ है? खजुराहो के अंदर दुलादेव का हिंदू मंदिर बना हुआ है दोस्तों। कहाँ बना हुआ है? खजुराहो में। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो वो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर दोस्तों लिंगराज का मंदिर बना हुआ है। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कब निर्मित किया गया? दोस्तों देवगढ़ के अंदर दशावतार का जो मंदिर है वो कब निर्मित किया गया दोस्तों? 5वीं शताब्दी में। देवगढ़ के दशावतार का मंदिर जो दोस्तों ये क्या है? गुप्त कालीन है। क्या है? गुप्त कालीन देवगढ़ का दशावतार का मंदिर है और ये 5वीं शताब्दी के अंदर निर्मित किया गया। इसका निर्माण कब हुआ था? 5वीं शताब्दी के अंदर। इसे देवगढ़ के मंदिर के अंदर दोस्तों ये जो मंदिर है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेट का हो चाहे किसी भी एग्जाम का, देवगढ़ गुप्तकालीन मंदिर पहली बार पूछे, पहली बहुत क्वेश्चन यही मिलेगा आपको देखने को। नेट के अंदर बहुत बार है। इसमें क्या है? भगवान विष्णु लेटे हुए शेषनाग ऊपर ऐसे फण ताने हुए, इस प्रकार की भी प्रतिमा बनी हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा, खजुराहो के मंदिर के बारे में सर्वप्रथम पता किसने लगवाया था? दोस्तों खजुराहो के मंदिर जो है ना उनके बारे में सबसे पहले जो पता है ना वो फ्रैंकलिन को चला था। किसने? फ्रैंकलिन ने पता लगाया था। 1818 में पता चला कि यहाँ पर भी कुछ मंदिर वास्तुकलाएं बनी हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन तीर्थंकर आदिनाथ की पंच धातु से बनी मूर्ति किस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है? दोस्तों जैन तीर्थंकर जो आदिनाथ की जो प्रतिमा बनी है 5 धातु निर्मित है, मिश्र करके ना, तांबा कांस्य लोहा यानी 5 धातुओं का मिश्रण करके प्रतिमा बनाई गई है और गर्भगृह के अंदर स्थापित करी गई है। किसकी है? वो किस मंदिर के अंदर है? पीतलहर मंदिर। पीतलहर का जो मंदिर है दोस्तों जिसे चौमुखा मंदिर भी कहते हैं, वहां पर ये जैन तीर्थंकर आदिनाथ की प्रतिमा बनी हुई है। अगला प्रश्न देखिएगा, खजुराहो भारतीय पुरातात्विक विभाग के अधीन कब हुआ? खजुराहो के जो मंदिर है वो भारतीय पुरातात्विक विभाग ने अपने अधीन में कब ले लिया था? तो 1904 में खजुराहो के जो मंदिर है उनको भारतीय पुरातात्विक विभाग ने दोस्तों अपने अधीन ले लिया था। किसके अधीन है? अपने अधीन इन मंदिरों को ले लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, उड़ीसा का लिंगराज मंदिर किस शैली में बना हुआ है? दोस्तों उड़ीसा का लिंगराज जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? कलिंग शैली में बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर किस शैली में बना हुआ है? कलिंग शैली के अंदर बना हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के ज्यादातर मंदिर किस शैली में निर्मित है? दोस्तों हमारा जो भारत का नक्शा है, जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, तमिलनाडु है, केरल है ना, कर्नाटक है, ये जो राज्य हैं वहां पर ज्यादातर मंदिर जो है वो दक्षिण भारत के किस शैली के अंदर बने हुए हैं? ये दोस्तों द्रविड़ शैली के अंदर बने हुए। किस शैली के अंदर बने? द्रविड़ शैली के अंदर बने। अगला प्रश्न देखिएगा, खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किस राजवंशों द्वारा किया गया? खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का जो निर्माण है वो किन राजवंशों को? चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। किन राजवंशों के द्वारा दोस्तों? चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किन राजवंशों के काल में बना हुआ है? दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर मैंने आपको बताया गुप्तकालीन मंदिर है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वृद्धेश्वर का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तंजौर एक जगह है, वहां पर क्या है? वृद्धेश्वर का मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ बना हुआ है दोस्तों? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर है? गुजरात में। कौन सा सूर्य मंदिर है? मोढेरा का सूर्य मंदिर। और ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है दोस्तों इसका निर्माण किन राजवंशों ने करवाया था? तो गुजरात के अंदर मोढेश्वर का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण सोलंकी राजवंश शासकों ने करवाया था। सोलंकी जो शासक थे उनके द्वारा इन मंदिरों का निर्माण है करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों वृद्धेश्वर का जो मंदिर का निर्माण है कहाँ पर है? तंजौर में है। तंजौर कहाँ पर है? ये तमिलनाडु के अंदर है। इस वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा राज चोल ने। किसने कराया था? राजा राज चोल के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है?
मीनाक्षी का जो मंदिर है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? मदुरई में है। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। तमिलनाडु के मदुरई के अंदर कहाँ पर बना हुआ है? मीनाक्षी मंदिर बना हुआ है, बड़ा सा इसके ऊपर गोपुरम बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, सौर मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? सौर मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वो पल्लव शासकों ने करवाया था। किसने? पल्लव शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कैलाश मंदिर के सभी स्तंभ किस शैली में बना? दोस्तों कैलाश मंदिर जो बना हुआ है गुफा संख्या 16 का, वहां पर स्तंभ बने हुए। एक फेमस स्तंभ है जिसको ध्वजा स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर पौराणिक आख्यानों को उत्कीर्ण किया गया है। तो ये जो स्तंभ है वो सारे के सारे स्तंभ किस शैली में बने हुए हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली में। किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली के अंदर बने हुए। अगला प्रश्न देखिएगा, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है भाई? तो सास बहू का मंदिर कहाँ है? नागदा उदयपुर के अंदर, ठीक है। राजस्थान के उदयपुर में नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर बना हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, द्वारकाधीश मंदिर किस राज्य में बना हुआ है? तो द्वारकाधीश जो मंदिर है दोस्तों गुजरात में बना हुआ है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ बना हुआ है? गुजरात में। अगला प्रश्न देखिएगा, नाचना कुठारा का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो नाचना कुठारा का जो मंदिर है दोस्तों ये एमपी मध्य प्रदेश के अंदर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, गंगा अवतरण का विशाल शिलाखंड कहाँ पर उत्कीर्ण किया गया? दोस्तों गंगा अवतरण, गंगा जो है वो भूमि पर अवतरित हो रही है, उसको भागीरथी तपस्या के नाम भी जाना जाता है, ठीक है। भागीरथी तपस्या उत्कीर्ण, इसको शिलाखंड भी बोलते हैं। ये जो विशाल शिलाखंड है कहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में। कहाँ पर उत्कीर्ण किया गया है? गंगा अवतरण महाबलीपुरम में, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों हर्षित माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? आबानेरी, और आबानेरी कहाँ पर है? दौसा में, ठीक है। हर्षित माता का मंदिर कहाँ है? आबानेरी दौसा में। अगला प्रश्न देखिएगा, किराड़ू के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों किराड़ू के जो मंदिर है ना वो किस धर्म से? शैव धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? शैव धर्म से। अगला प्रश्न देखिएगा, किराड़ू के मंदिरों में सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर कौन सा है? दोस्तों किराड़ू के जो मंदिर है उनमें सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में बने हुए हैं, वहां पर सबसे बड़ा और सुंदर मंदिर है ना वो सोमेश्वर का मंदिर है। अगला प्रश्न देखिएगा, मोढेरा का दोस्तों सूर्य मंदिर जो कहाँ पर है? गुजरात राज्य में है, वो किस नदी के तट पर बना हुआ है? मोढेरा का जो सूर्य मंदिर गुजरात में है वो किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो पुष्पावती नदी के तट पर बना हुआ है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ठीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किराड़ू जो बाड़मेर के शिव मंदिर है वो किस जिले में दोस्तों? तो बाड़मेर में है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, बारडोली के मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों बारडोली के जो मंदिर है उनको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किनको दिया जाता है? दोस्तों वो दिया जाता है जेम्स टोड को। सबसे पहले जेम्स टोड ने बारडोली के जो मंदिर हैं कोटा में उनको प्रकाश में लाने का श्रेय दिया, उनको सबसे पहले प्रकाश किया था, उनको बताया, इनके बारे में चर्चा करी थी, उनके बारे में खोज करी थी जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न देखिएगा, रणकपुर के जैन मंदिर बने हुए। दोस्तों रणकपुर के जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ पर बने हुए? पाली में बने हुए, ठीक है। राजस्थान के अंदर पाली में रणकपुर के जैन मंदिर। अगला प्रश्न देखिएगा, 1444 यानी 1444 जो स्तंभ जो बने हुए, स्तंभ युक्त एक छतरी बनी हुई है वो कहाँ पर बनी हुई है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रणकपुर पाली के अंदर जो मंदिर है दोस्तों जैन मंदिर है वहां पर क्या 1444 स्तंभों युक्त एक क्या बनी हुई है? छतरी बनी है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर जो मंदिर वास्तुकला के कुछ महत्वपूर्ण शानदार क्वेश्चन। ये बहुत ही शानदार वीडियो था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, और मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा बीच में वीडियो देखने आया है तो लास्ट में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आरपीएससी स्पेशल, ठीक है, आरपीएससी राजस्थान पर जो लोक सेवा वाली जो है आरपीएससी की जो भर्ती आती है फर्स्ट ग्रेड की ड्राइंग एंड पेंटिंग, और दोस्तों अभी जल्द ही अगस्त के लास्ट तक खुशखबरी आने वाली है, एक न्यूज़ आने वाली है जिसके अंदर लगभग 100 से ज़्यादा ड्राइंग की पोस्टें आने वाली है आरपीएससी के अंदर, है ना। तो उसके अंदर 2 पेपर होते हैं आपके, ठीक है। पहला जो पेपर होता है वो जो पेपर होता है उसमें 75 जो क्वेश्चन आते हैं 150 नंबर का, ठीक है। दूसरा जो पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टोटल ये क्वेश्चन होते हैं और उनमें 40% पास मार्किंग होती है दोस्तों। अगर 75 में से 40% आप करते हो तो लगभग 29 से 30 क्वेश्चन आपको वहाँ पर कवर करने होते हैं। उसके अलावा फर्स्ट पेपर रह जाता है। फर्स्ट पेपर में दोस्तों 150 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन जो है वो क्या साइकोलॉजी के आते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हैं 120 से 125 जो क्वेश्चन वो किसके आते हैं? हमारे इसी सब्जेक्ट के ड्राइंग एंड पेंटिंग के, जिससे कि आज हमने इस वीडियो के अंदर चर्चा करी है, ठीक है।
इसमें 125 क्वेश्चन किसके आएंगे, ड्राइंग एंड पेंटिंग के। और यही 125 क्वेश्चन का हम टारगेट लेकर के आरपीएससी की स्पेशल कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो गारंटी बैच होगा दोस्तों। इसमें चुनिंदा फिक्स सीटें होंगी, उन्हीं को ही सिलेक्शन लिया जाएगा। और उसके अंदर 125 क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों 100 क्वेश्चन हमारी जो क्लासें होंगी उसी के अंदर मैं बताऊंगा, उसी में से 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है दोस्तों। पिछली बार भी हमने कोचिंग कराई थी, बहुत बेनिफिट मिला, इससे काफ़ी बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है। सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसकी बात रहती है 75% जो आते हैं फर्स्ट पेपर के, उसमें आप लोग 40% नहीं कर पाते हो। बाकी हमने जो कोचिंग कराई थी सभी बच्चों का सिलेक्शन श्योर है, मेरिट के हिसाब से जोड़ें तो सब्जेक्ट में उनके नंबर जो है खूब बन रहे हैं, ठीक है। तो यही हम टारगेट रख के बना रहे हैं। बाकी फर्स्ट पेपर भी आपको ध्यान में देना होगा। और सब्जेक्ट की कोचिंग अगर आप ले लेते हो हमसे, तो इसके अलावा आपको टाइम देने की, एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आप हमारी कोचिंग क्लास के अंदर ही आप हमारा जो सब्जेक्ट है वो आपका तैयार हो जाएगा 125 क्वेश्चन का। तो ये टारगेट लेके हम कराने वाले हैं। नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जल्द ही। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सका है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा। वीडियो के नीचे लिंक दिया जाएगा। जो आरपीएससी के बच्चे हैं स्पेशल, वही उस आरपीएससी ग्रुप को ज्वाइन करें। बाकी जो आर्ट के बच्चे हैं वो हमारे स्टडी इन मोबाइल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।